आज का हमारा टॉपिक है अधिगम की प्रकृति, विशेषताएं, प्रकार और उसे प्रभावित करने वाले कारक। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पहले पेपर का एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अधिगम यानी लर्निंग। अब आप सोचोगे कि अरे मैम सीखना कौन सी बड़ी बात है ना। तो चलो आज मैं आपको ये टॉपिक्स जो है, हमारे 3 टॉपिक्स है ना, तो ऐसे समझाऊंगी कि आप सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी इसको कनेक्ट कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है अधिगम एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, कोई एक बार में होने वाली चीज़ नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पहली बार बाइसिकल यानी साइकिल चलाई थी, ओके, मतलब गिर गिर कर सीखी थी ना, कि बिना गिरे सीख ली थी किसी ने धीरे धीरे बैलेंस बनाया, यही तो अधिगम है। और फिर सेकेंड पॉइंट है अधिगम अनुभव और अभ्यास से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बच्चा रोज मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करता है तो उसका कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाता है, होता है ना। थर्ड पॉइंट है अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो पहले सबके सामने बोलने से डरता था, अब वो कॉन्फिडेंटली स्टेज पर स्पीच देता है, ये उसका सीखने का परिणाम है। फिर पॉइंट नंबर 4 है अधिगम हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एक बार सुनते ही समझ जाता है ना, तो किसी को 2 बार रिविजन चाहिए होता है ना, किसी को 3 बार। तो ये दोनों तरीके वैलिड है ना। फिर आता है पॉइंट 5, तो अधिगम आजीवन चलता है, निरंतर। उदाहरण, आप सभी बीएड कर रहे हो, ठीक है, सीख रहे हो, कल जब आप क्लासरूम में जाओगे है ना, तो बच्चों से और ज़्यादा सीखने को मिलेगा है ना। मैंने एक्सपीरियंस किया होगा और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। फिर सेकंड पॉइंट है अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। अधिगम जो है वो जन्मजात नहीं होता, वो सीखा जाता है। उदाहरण, बच्चा बोलना, खाना, चलना है ना, ये सारे कामों में पहले से एक्सपर्ट नहीं होता, उसको सिखाते हैं है ना। फिर पॉइंट नंबर 2 है अधिगम एक सार्वकालिक प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, दादी माँ और दादाजी भी नया मोबाइल चलाना सीख रहे होते हैं, ये भी एक प्रकार की लर्निंग है, मतलब हर एज में सीख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है अधिगम जो है बिहेवियर में स्थायी परिवर्तन लाता है। पहले कोई बच्चा गुस्सैल था, फिर उसने सीखना स्टार्ट किया स्कूल गया, पढ़ाई की, तो अब वो शांत रहता है। पॉइंट नंबर 4 है अधिगम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को हर बार डांट पड़े तो क्लास में बोलना बंद कर देता है, यानी कि ये नेगेटिव लर्निंग है। वहीं अगर तारीफ हो उसकी तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम ऐसा ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये होती है पॉजिटिव लर्निंग। अब पॉइंट नंबर 5 है अधिगम क्रियात्मक यानी कि एक्टिव होता है ना, पैसिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप खुद नोट्स बनाकर पढ़ते हो तो वो आपको ज़्यादा जल्दी और याद हो जाता है, बजाय कि सिर्फ सुनने के, है ना, तो नोट्स बनाना। फिर अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो फर्स्ट है संवेदन गति अधिगम, सेंसरी मोटर लर्निंग। जब बच्चा या व्यक्ति अपनी इंद्रियों यानी कि सेंसेस है ना, 5 सेंसेस होते हैं हमारे, और शारीरिक गति, मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन से कुछ नया सीखता है, तो उसे हम सेंसरी मोटर लर्निंग कहते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि सेंसेस यानी कि इसमें देखने, सुनने, छूने जैसी इंद्रियों का उपयोग होता है, ठीक है। शारीरिक हरकतों को नियंत्रित करना सीखा जाता है, कि आपको कहाँ पर कैसे बैठना है ना, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, ठीक है। ये अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा देखने को मिलता है ना, ये जो टाइप होता है लर्निंग का। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा जो है वो चलना सीखता है तो अपने पैर यानी कि गति और देखने की क्षमता यानी कि संवेदना से सीखता है, ठीक है। फिर आता है इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लास 1 का बच्चा जब पेंसिल पकड़ना और लिखना सीखता है तो ये भी सेंसरी मोटर लर्निंग होती है, ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है। छोटे बच्चे जब खिलौनों को हाथ में लेकर खेलते हैं तो वे शेप्स और कलर्स को पहचानना सीखते हैं, ये भी सेंसरी मोटर लर्निंग होती है। वो पहले वो छोटे छोटे ब्लॉक्स आते थे, उससे बिल्डिंग्स बनाते थे, बोर्ड बनाते थे ना। अब सेकेंड टाइप है गामक अधिगम, मोटर लर्निंग। जब कोई व्यक्ति मसल कोऑर्डिनेशन और फिजिकल एक्टिविटी के जरिए कोई कार्य या कौशल स्किल सीखता है तो उसे मोटर लर्निंग कहते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इसमें जो है मोटर लर्निंग में शारीरिक अभ्यास यानी कि फिजिकल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना, गति, संतुलन और मसल मेमोरी शामिल होती है। ये लर्निंग प्रयत्न और अभ्यास पर आधारित होती है। कोई गेम भी खेलना सीखते हैं, जैसे क्रिकेट, तो उसमें भी आपको पहली बार में चौका छक्का तो नहीं मार देते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाना सीखना, शुरुआत में गिरते हैं, फिर जो है मसल कोऑर्डिनेशन से सीख जाते हैं। डांस सीखना, कदमों का संतुलन और बॉडी मूवमेंट्स को नियंत्रित करना मोटर लर्निंग होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये मोटर लर्निंग के अंतर्गत आते हैं ना। मैंने बताया था क्रिकेट में है ना, बैटिंग या बॉलिंग सीखना, हाथ पैर के मूवमेंट्स का अभ्यास है ना, फिर एक्सरसाइज सीखना तो ये जो है ये मोटर लर्निंग में आता है। अब आता है थर्ड टाइप। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं और एग्जांपल बता दूँ। आपके स्कूल में कोई बच्चा अगर योगा या फिर स्केटिंग सीखता है तो वो हर रोज अभ्यास करके मसल कंट्रोल डेवलप करता है, यही मोटर लर्निंग है, सिंपल, ठीक है। तो थर्ड टाइप है हमारा बौद्धिक अधिगम, कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल लर्निंग। जब हम सोच समझकर है ना, सोचकर और समझकर और लॉजिक लगाकर किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसे कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग।
है ना। ये मैक्सिमम जो 18 की एज के होते हैं, मतलब जो युवा होते हैं, किशोरावस्था वाले, इनमें पाई जाती है। अब इसके की पॉइंट्स, इसमें दिमाग का प्रयोग होता है, समझना, विश्लेषण करना, तर्क लगाना। ये लर्निंग कॉन्सेप्चुअल होती है ना, रटने वाली नहीं होती है, यानी कि केवल याद करना नहीं होता बल्कि समझना होता है। इसका संबंध ज्ञान और मानसिक विकास से होता है। फॉर एग्जाम्पल, गणित का कोई सवाल हल करना है तो सिर्फ रटना नहीं है बल्कि लॉजिक लगाना होता है। मतलब फॉर्मूलाज रहते हैं, है ना, उसमें फिर वो सब। फिर एक लेते हैं इतिहास का, है ना, हिस्ट्री का एग्जाम्पल। इतिहास में कारण और प्रभाव समझना, जैसे 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, तो इसमें भी तर्क लगाना होता है। किसी विज्ञान के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना, जैसे प्रकाश कैसे परावर्तित होता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ना। फॉर एग्जाम्पल, अब रियल लाइफ स्टूडेंट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई छात्र जो है वो एग्जाम में सिर्फ याद करके लिखता है ना, तो उसको सरफेस लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिखता है तो उसको बौद्धिक लर्निंग कहते हैं, इंटेलेक्चुअल लर्निंग, है ना। अब बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। फर्स्ट पॉइंट है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। जो स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं वो कितनी भी परेशानियां आए, सेल्फ स्टडी नहीं छोड़ते, चाहे बिजली चली जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, है ना। फिर पॉइंट सेकंड है पूर्व अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंस। उदाहरण, जिसे ड्राइंग पहले से आती है तो वो साइंस के डायग्राम ज़्यादा अच्छे से बना पाता है और ज़्यादा फास्ट बना पाता है ना, जल्दी जल्दी से। फिर पॉइंट नंबर 3 है मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट। अगर बच्चा परेशान है या डर में है तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा, चाहे टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, है ना। मेंटल स्टेट, मेंटल हेल्थ सही होना इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वायरमेंट, वातावरण, शांत और खुशनुमा क्लासरूम, बच्चे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो शांत और जो अच्छा अट्रैक्टिव, जैसे छोटे बच्चों का कैसे कलरफुल होता है ना। फिर फिफ्थ पॉइंट है शिक्षक का व्यवहार, टीचर्स एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर फ्रेंडली और कोऑपरेटिव है तो बच्चा बिना डरे डाउट क्लियर कर सकता है ना, क्वेश्चंस पूछ सकता है, अपने मन की बात भी बता सकता है। पॉइंट नंबर 6 है अभ्यास या प्रैक्टिस। बार बार पोएम रिवाइज करने से बच्चे को उसे फ्लुएंटली बोलना आ जाता है ना, जैसे भाषण देना होता तो करते हैं ना प्रैक्टिस। स्माइल, ठीक है, स्माइल भी एक लर्निंग है, ठीक है, तो हंसना सीख जाओ, ठीक है। तो ये था हमारा, आई थिंक हो गए सारे टॉपिक्स कवर, ठीक है। तो देखो, आप लर्निंग जो है वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है ना। हम सब लर्नर है और सब टीचर बनेंगे तो हम एक दूसरे को भी सीखने का माहौल हमको देना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है, और हाँ, कमेंट करके बताओ कि आपकी लाइफ की सबसे अच्छी सीख क्या रही है अब तक। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।